जैसे बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से पुलिस पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी का, ये कोई तरीका नहीं है। ये प्रदर्शन करें, संविधान के हिसाब से करें। और जिस तरह से अपोजिट पार्टियां अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में लग गई हैं और हमें इस्तेमाल कर रही हैं, हमें आगे बढ़ा करके और इस तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, हम इनके कहने में ना आए और इनको नकार दें। हम सब ओवैसी जी हमेशा बड़ा गलत स्टेटमेंट देते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं। जो भी गलत करे, चाहे कोई भी हो, कोई सी भी दल का हो, कोई सी भी पार्टी का हो, कोई सी भी मज़हब का हो, कोई सी भी जाति धर्म का हो, अगर कोई दंगा भड़काने की बात करे और देश के अंदर गलत बातचीत करे और लगे कि देश में दंगा हो सकता है, ऐसों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को जेल में भी डाल लेना चाहिए। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछले जुम्मे को जो पत्थरबाजी हुई कानपुर में, अब इस जुम्मे के बाद भी जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन करना, फिर प्रयागराज में प्रदर्शन करना हुआ, पत्थरबाजी प्रयागराज में हुई, फिर रांची में भी होती है। सर, देश में क्या हो रहा है सर? ये लगातार जुम्मे के नमाज के बाद पत्थरबाजी करना, लगातार पत्थरबाजी करने के पीछे क्या रहस्य है? देखिए, मैं कहूँगा कि प्रदर्शन करें, और प्रदर्शन करना सबका राइट बनता है, संविधान में है। सारे हिंदू मुस्लिम भाई यहूदी पारसी जितने भी हैं, सबका राइट बनता है कि सब प्रदर्शन करें। अगर किसी के धर्म को लेकर के या कोई भी प्रॉब्लम अगर देश में है तो उसको लेकर के हम प्रदर्शन कर सकते हैं, तो प्रदर्शन करें। प्रदर्शन करने को कोई मना नहीं कर रहा, संविधान के हिसाब से करें और संयम के साथ करें, प्यार मोहब्बत के साथ अपना संदेश हम सरकार को दें। लेकिन ये नहीं कि हम पत्थरबाजी करें, हम लड़ाई झगड़ा करें, आगजनी करें, नुकसान पहुँचाएँ, इंसानियत को नुकसान पहुँचाएँ। ये तो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने फरमाया कि प्यार मोहब्बत से हम संदेश दें, प्यार और अमन के साथ हम रहें और प्यार का हम दुनिया को संदेश दें। ये नहीं कि हम जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है ये इस तरह से प्रदर्शन ना करें। लेकिन हमारे सारे हिंदू मुस्लिम भाई सब जानते हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम भाई भी हमारे, ऐसी बात नहीं कि वो समझते हैं कि संविधान क्या है, लेकिन उसके अंदर जो ये अपोजिट पार्टियाँ लग गई हैं, वो अपोजिट पार्टियां अपना भड़काने का काम करती हैं, वही रोक मोड़ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन करीब हैं। मैं तो कहना चाहता हूं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से कि जिस तरह से अगर किसी प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अगर कोई ऐसा बातचीत की जो धर्म के हिसाब से मुस्लिम भाइयों को आहत पहुंची, और ऐसा नहीं कि खाली मुस्लिम भाइयों को, पूरे भारत देश के हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को और भारतीय जनता पार्टी को, पूरी सरकार को, और फ़ौरन उनको निलंबित कर दिया गया, दोनों प्रवक्ताओं को, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता को, नवीन कुमार जी को और नूपुर शर्मा को। तो हमें संयम से काम लेना है, संविधान अपना काम करेगा। और एफआईआर भी रजिस्टर नूपुर शर्मा पर हो गई है, और जब एफआईआर हो गई है तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ये भी समझाना चाहता हूँ कि ये काम केंद्र सरकार का नहीं है, ये काम प्रशासन का है। प्रशासन अपना काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, पूरी बातचीत सुनी जाएगी, पूरी वीडियो सुनी जाएगी जो नूपुर शर्मा जी ने गलत बयानबाजी जो की, और गलत बयानबाजी ही भारतीय जनता पार्टी ने समझा जो उस प्रवक्ता को फ़ौरन निलंबित कर दिया। तो इस बात को लेकर आप समझें कि मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम भाइयों से कि आप संयम से काम लें और प्रदर्शन करें। ये हमारा राइट है, ये संविधान है, संविधान से हम प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही बार बार कहूँगा, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने जो पूरी दुनिया में संदेश दिया प्यार का, अमन चैन के साथ हम प्रदर्शन करें। सर, एक बात और आती है कि जैसे अब मुस्लिम भाई जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जुम्मे के बाद जो पत्थरबाजी आप कर रहे हैं गलत है, पत्थरबाजी ऐसा प्रदर्शन का तरीका नहीं है। लेकिन सब दूसरे समुदाय की जब बात आती है वहाँ भी भावनाएं आहत हुई। अगर देश में अगर दूसरे समुदाय की तरफ से भी ऐसे रिटेलिएशन होता है तो सर देश में तो माहौल बिगड़ जाएगा ना सर। तो मुस्लिम भाइयों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, जो भी माहौल बिगाड़ने की बात करे, वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी देश में माहौल बिगाड़ने की बात करे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने फ़ौरन दोनों प्रवक्ताओं को बाहर कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया, एफआईआर भी रजिस्टर्ड हो गई और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, जांच एजेंसियां भी बैठ गई जो अपना काम कर रही हैं। अगर इसी तरह जो हमारे हिंदू भाई हैं, ये जो भी दूसरे मज़हब के सारे लोग हमारे यहाँ भारत देश में रहते हैं, कोई किसी के ख़िलाफ़, कोई किसी के मज़हब के ख़िलाफ़, धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरह से जो प्रदर्शन हो रहा है, जैसे बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से पुलिस पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी का, ये कोई तरीका नहीं है। ये प्रदर्शन करें,
संविधान के हिसाब से करें, मज़हब के इस्लाम मज़हब जो कहता है उस मज़हब के हिसाब से करें। इस तरह नहीं, ये गलत है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मुस्लिम भाई नहीं कर रहे, ये अपोजिट पार्टियाँ AIMIM ओवैसी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो हमारी मायावती जी हैं, ममता बनर्जी, जो TMC, जो उद्धव ठाकरे जी, जो NCP और कांग्रेस सरकार, जिसने 50,000 दंगे कराए देश की आज़ादी से आज तक, जिसने यही काम किया, आज उन्हें मौका मिल रहा है, उन्हें मौका मिल गया है कि हम दंगे कराएं। मैं मैसेज देना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाइयों को, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, जैसे हमारा भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, गंगे जमनी तहजीब है, उस तरह से हम रहें और देश के संविधान के हिसाब से हम रहें। सर, एक देवबंदी उलमा कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी दे दीजिए, क्या देश अब मौलाना चलाएंगे क्या? देखिए, ये तो हमारे जो देश का कानून है, उस देश के कानून के हिसाब से हमारा चलेगा। और जिस तरह से और ये बयानबाजी जो कुछ हुआ, और वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच एजेंसियां बैठी हैं, वो वहाँ पर जो हमारे देश के कानून है उस कानून के हिसाब से पूरा मामला होगा। लेकिन गलत सलत बातचीत करनी ये गलत है, इस तरह नहीं आना चाहिए। और जिस तरह से अपोजिट पार्टियां, अब हमारे मुस्लिम भाई सीधे साधे हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं और हम लोग गरीब हैं, हम लोग मज़दूर हैं, हमें जैसे जो लेके चल पड़ता है हम ऐसे ही चल पड़ते, भेड़ चाल है। और ये सारे लोग जो अपने आप को बताते हैं कि हम मुस्लिम भाइयों के और देश के और हिंदू भाइयों के और सबके हम बड़े सरपरस्त हैं, ये सरपरस्त नहीं, ये खुदगर्ज हैं। ये अपने मतलब के लिए हैं, अपनी सत्ता के लिए हैं, अपनी कुर्सी के लिए हैं। मैं तो पूरे भारत देश को यही संदेश देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को, कि सब ये माहौल इस तरह का नहीं है। सब संयम से काम ले, प्यार मोहब्बत से काम ले, और संविधान अपना काम करेगा और ज़रूर सबको न्याय मिलेगा। सर, लगातार नुपुर शर्मा के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है फांसी करने की, जो मैंने अभी क्वेश्चन आपसे पूछा भी उस बारे में, और लगातार सरतंत्र जुदा करने की बात की जाती है। और जो जिस प्रकार से मस्जिद एक पवित्र स्थान माना जाता है, वहाँ से पत्थरबाजी करना, क्या ये बेअदबी नहीं होता है? क्या ये प्रॉफिट की बेअदबी नहीं है? देखिए, गलत काम गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो संदेश देना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों को और सबको, कि ऐसा नहीं, जो हमारे इस्लाम मज़हब कहता है वो ये नहीं कहता कि हम मस्जिदों से पत्थर फेंकें, या हम आगजनी करें, या हम लड़ाई दंगा करें, या हम पुलिस कर्मियों पर पथराव करें। ये सब गलत है। अरे हम संविधान के हिसाब से प्रदर्शन करने निकले हैं, कोई हम झगड़ा करने थोड़े निकले हैं। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं सरकार पर, कि सरकार के पास हमारी आवाज़ जाए कि हमारे दिल को तकलीफ़ हुई है, या मुस्लिम भाइयों को दिल को तकलीफ़ हुई है, या हिंदू भाइयों के दिल को जो तकलीफ़ हुई है, हम सब मिलकर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो हम अपनी आवाज़ उठाएं, ना कि ऐसा करें। ये तो बड़ा गलत है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने प्यार का संदेश दिया दुनिया को, और प्यार से ही इस्लाम मज़हब फैला। आज मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप सब प्यार के साथ रहें, और जिस तरह से अपोजिट पार्टियाँ अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में लग गई हैं और हमें इस्तेमाल कर रही हैं, हमें आगे बढ़ा करके और इस तरह से हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इस्लाम मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, हम इनके कहने में ना आएँ और इनको नकार दें हम सब। सर, ऐसा लग रहा है कि देश में पत्थरबाजी लगातार हर जगह हो रही है, जैसे हमने जिक्र किया 4-5 जगह पत्थरबाजी हुई। क्या देश में चुनाव हो रहा है? क्या देश में कहीं चुनाव हो रहा है? क्या ये 2024 की तैयारी हो रही है? क्या ये 2024 में चुनाव हैं, और सारी पार्टियों के मैंने आपको नाम गिना दिए। सारे ये दंगाई सरकारें हैं, सब झगड़ा कराने वाली सरकारें हैं। आज तक इन्होंने झगड़ा ही कराया। आप देख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, वहाँ पर अखिलेश ने क्या कराया? अखिलेश ने, समाजवादी पार्टी ने हमेशा दंगे कराए, और ऐसे दंगे कराए कि आज तक हमारे हिंदू मुस्लिम भाई आज तक सीधे नहीं हुए, और अपने लोग जो खो गए, जो मर गए, जो चले गए, उनकी आँख के आंसू जो है वो रुक नहीं रहे हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें आप, राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, ये सब ड्रामेबाज सरकार, इन्होंने तो हदें पार कर दी, कितने झगड़े कराए। और ये कांग्रेस सरकार आज रोटियां सेक रही है। मुरादाबाद के दंगे भूल गए ये? जब मुरादाबाद में दंगा हुआ, इन्होंने वहाँ पर जंगली छोड़ा, जिनको स्वर कहा जाता है, और नमाज में छोड़ा, और इन्होंने अपनी पुलिस से, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, और इन्होंने मुसलमानों को वो हाल बुरा करा दिया और खूब डंडे बरसवाए और लोगों पे गोलियां चला दी। आज ये अपनी बात कर रहे हैं
ये इस तरह की बात, ये दंगे सरकार, ये मैं इनके दंगे गिना रहा हूँ। इनके दंगे अगर आप गिनने पे आ जाएं तो आपसे गिने नहीं जाएंगे। ममता बनर्जी को ले लीजिए, बंगाल में क्या क्या आतंक मचा रखा था कि पलायन करने पर लोग मजबूर हो गए और किस तरह से आगजनी हुई, किस तरह से हिंदू मुस्लिम भाइयों को भिड़ाया। आज इनके हाथ मुद्दा लग गया है और इस तरह से ये लग गए। मैं तो कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से और हिंदू मुस्लिम भाइयों से कि सब संयम बनाए रखें और कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। ये यही कह रहे हैं कि आप FIR रजिस्टर्ड हो गई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? जांच एजेंसी करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। अरे कोई केंद्र सरकार थोड़े गिरफ्तारी करेगी, कोई नरेंद्र मोदी जी थोड़े गिरफ्तार करेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र सरकार अपना काम करेगी, लेकिन अरेस्ट करने का काम प्रशासन करेगा, पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और ज़रूर जो हमारे देश का कानून है उनको सज़ा मिलेगी। देखिए आज तक देश की आज़ादी से आज तक कितने प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने क्या क्या नहीं कहा, उनके टाइम में क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 40 प्रवक्ताओं को ये आदेश दे दिया कि संयम के साथ बात करेंगे, सोच समझकर बात करेंगे, कोई गलत नहीं बोलेगा, किसी के मज़हब के बारे में गलत नहीं बोलेगा। देश में संविधान है, सबके मज़हब का मान सम्मान है, सारे मज़हब आज़ादी के साथ रहें, सीना चौड़ा करके रहें, लेकिन ये अपोजिट पार्टियां रोटियां सेकने के चक्कर में पड़ गई हैं। और मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमें इनके बहकावे में नहीं आना। ये वही सरकारें हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ दंगे कराए और आज फिर हमें लड़ाने भिड़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इन सब से हमें होशियार रहना है। वो बेसिकली FIR भी हो जाती है, उनके पार्टी के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जो नेशनल न्यूज़ चैनल है वहाँ से बाइकाट करते हैं। कैसे देखते हैं उनके इस गिरफ्तार? ओवैसी जी हमेशा बड़ा गलत स्टेटमेंट देते हैं और भड़काऊ बयान देते हैं। जो भी गलत करे, चाहे कोई भी हो, कोई सी भी दल का हो, कोई सी भी पार्टी का हो, कोई सी भी मज़हब का हो, कोई सी भी जाति धर्म का हो, अगर कोई दंगा भड़काने की बात करे और देश के अंदर गलत बातचीत करे और लगे कि देश में दंगा हो सकता है, ऐसों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को जेल में भी डाल लेना चाहिए। सर मौलाना को क्या संदेश देना? लगातार मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि सड़क पर उतर जाएंगे, कुर्बानी दे देंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? कड़ा संदेश कुछ देना चाहेंगे आप उनको? मैं पूरे भारत देश को और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को और ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने संदेश दिया प्यार का, और उसी प्यार के साथ, उसी अदब के साथ, उसी नरमी के साथ, ये नहीं कि पत्थरबाजी से, आगजनी से, लड़ाई झगड़ों से, उससे दूर रहकर प्यार के साथ हम रहें और देश के कानून का, जो हमारा इस्लाम मज़हब कहता है, जैसा देश वैसा भेष, और हम अपने देश के संविधान का, अपने देश के कानून का मान सम्मान करें और कानून का मान सम्मान करें और ज़रूर न्याय मिलेगा। जो गलत जिसने किया उसको सज़ा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हम सब प्यार मोहब्बत से रहें, आगजनी करने से दूर रहें, पत्थरबाजी से दूर रहें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने संदेश दिया, प्यार का संदेश, हम सब प्यार के साथ रहें और ऐसे दुश्मनों से, विपक्षी पार्टियों से, अपोजिट पार्टियों से हम संविधान उन सब से हम होशियार रहें कि जो झगड़े ना हो, दंगे ना हो, और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सब प्यार मोहब्बत से रहें।